हर बार जब मैं मरता हूँ, मैं एपोकलिप्स शुरू होने से कुछ मिनट पहले वापस आ जाता हूँ और हर बार मेरे पास एक गॉड लेवल स्किल बच जाती है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। मेरी यादों का कोई बेहद जरूरी हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाता है। इसीलिए मैं हर जरूरी जानकारी एक नोटबुक में लिख कर रखता हूँ ताकि अगली जिंदगी में उसे पढ़ सकूं। लेकिन इस बार नोटबुक का नया पन्ना खोलते ही मेरी सांस अटक गई। ये मेरी एक सीवी वापसी है। आधे घंटे बाद एक रहस्यमयी काली बर्फ पूरी दुनिया को ढक लेगी। 1 घंटे के अंदर तापमान गिरकर -40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जो लोग उस काली बर्फ में अजीब रेडिएशन के संपर्क में आएंगे वो गर्मी के भूखे जिंदा लाशों में बदल जाएंगे। और मेरे पास जो स्किल है गार्ड बारी, इससे मेरी ताकत, रिएक्शन स्पीड और हीलिंग क्षमता आम इंसान से 10 गुना ज्यादा हो जाती है। मैं वायरस से भी इम्यून हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने जानबूझकर ये स्किल बचाकर रखी थी ताकि पहले 3 दिन कम से कम जिंदा रह सकूं। लेकिन सवाल यही है, कीमत क्या चुकानी पड़ी? क्योंकि इस दुनिया का नियम साफ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कभी मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ भूल चुका हूँ। कभी स्वाद तक याद नहीं रहता था। मांस खाओ तो गीला कागज चबाने जैसा लगे। मैंने दिमाग टटोलना शुरू किया। माँ बाप का नाम याद है, घर का पता याद है, एटीएम पिन याद है, आज का काम याद है। लग रहा था कुछ भी नहीं गया। तभी एक नरम सी आवाज आई, जाग गए, नाश्ता तैयार है। मैंने उसकी तरफ देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, दिमाग पूरी रफ्तार से चला। रिजल्ट hidden not found। मैं इस औरत को पहचानता ही नहीं था, लेकिन जब वो कमरे में आई मेरा शरीर अपने आप रिलैक्स हो गया। दिल कह रहा था ये इंसान सुरक्षित है, इसकी तरफ पीठ भी कर सकते हो। क्या हुआ? बुरा सपना देखा? वो मेरे माथे पर हाथ रखती है और उसी पल मेरे दिमाग में टूटे फूटे दृश्य चमकते हैं। बर्फीले तूफान में वही मुझे कंधे पर उठाए चल रही है। अंधेरी रात में मुझे कसकर पकड़े बैठी है। कोई पूरी याद नहीं, बस एक गहरा एहसास। मैंने पूछा तुम कौन हो? वो हल्की सी हंसी। पागल हो क्या? मैं सुकज्ञान हूँ, तुम्हारी मंगेतर। मेरी छाती में जैसे कुछ टूट गया। मतलब मैं अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान को पूरी तरह भूल चुका हूँ। मैं बाथरूम गया, ठंडा पानी चेहरे पर मारा और नोटबुक निकाली। वही नोटबुक जो हर जन्म में मेरे पास होती है। उसमें लिखा था सिटी हॉस्पिटल मत जाना, मौत है। आइस जॉइंट की कमजोरी गर्दन के पीछे। सुकयान को स्ट्रॉबेरी पसंद है। दुनिया खत्म हो जाए तब भी उसके लिए ढूंढना। मेरी आंखें भर आईं। और फिर आखिरी पन्ना, मेरी नजर जम गई। सुकयान पर भरोसा मत करना, वो दरवाजा है। अगर फिर जगह उसे मार देना। मेरे हाथ कांपने लगे। दरवाजा? कैसा दरवाजा? लेकिन एक बात तय थी, जब तक सच न समझूं मैं उसे नहीं मारूंगा। घड़ी ने 7:53 बजाए। अचानक आसमान काला पड़ गया। चीखें, धमाके, सायरन। शहर की सुबह एक पल में चीर दी गई। कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। सामने वाले फ्लैट का जिम ट्रेनर वांग गया। हर टाइमलाइन में यही सबसे पहले बदलता है। दरवाजा टूटा। उसकी नजर सीधे सुकयान पर पड़ी। वो जानवर की तरह उसकी तरफ दौड़ा। सुकयान डर से जमीन पर गिर पड़ी और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, मैंने खाने की चाकू उठाई और पूरी ताकत से फेंक